जब से किरण इस घर में आई है, मोइस के बाप और मोइस के दरमियान कुछ ना कुछ बहस होती रहती है। और आज तो हद ही हो गई। इन दोनों की बहस में मोइस की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। किरण को ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाती है। तभी मोइस शानी को स्कूल से लाकर उसे कमरे में ले जाता है और कहता है कि शानी, आप चेंज करो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। शानी अकेले कमरे में काफी डर जाता है, क्योंकि यह पहली दफा था जब शानी बिल्कुल अकेला किसी के घर में था। इसीलिए शानी डर के मारे दूसरे कमरे का दरवाजा खटखटा देता है और इत्तेफाक से वहां से मोइस का बाप निकल आता है। शानी मोइस के बाप को देखकर काफी डर जाता है। मोइस का बाप शानी के साथ बहुत बेरूही से पेश आता है और उसे कमरे में ले जाकर बहुत डराता और धमकाता है और कहता है कि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकले तो मैं तुम्हें इस कमरे में फेंक दूंगा जहां पर मॉन्सर होता है। शानी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने ऊपर कंबल लेकर रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब मोइस कमरे में आता है और शानी को इस हालत में देखता है, तो वह शानी से पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। शानी मोइस को सब सच बता देता है कि आपके डैडी आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने इस कमरे से बाहर पांव भी रखा तो वो मुझे मॉन्सर के रूम में फेंक देंगे। मोइस को अपने बाप पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शानी को समझाता है और कहता है कि डैडी मजाक कर रहे थे, वो आपसे प्यार करते हैं। आप परेशान मत हो, मामा आने वाली हैं, उन्होंने मुझे फोन किया है। शानी मुतमन हो जाता है। मोइस सीधा अपने बाप के पास जाता है। तभी सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे। मोइस अपने बाप को कहता है कि बाबा, आप एक मासूम बच्चे के साथ इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहे हैं, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। जिस पर मोइस का बाप कहता है कि मुझे तुम किसी किस्म का लेक्चर मत दो, मैं तुम्हें उसके साथ बर्दाश्त कर रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है, वरना वह बच्चा मेरे घर में किसी सूरत भी मुझे कबूल नहीं। तुम पहले उसके बाप तो बन गए, लेकिन अब उसके ड्राइवर भी बन गए हो। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मॉइस कहता है कि बाबा, आप उसे मॉन्सर से डरा रहे थे, ये ना हो कि कहीं उसके लिए मॉन्सर आप ही बन जाए। मोइस का बाप गुस्से में आ जाता है